रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस बोर्ड से तो आप बाखूबी वाक़फ़ होंगे। ये है होमेज वर्टेक्स। होमेज वर्टेक्स से ये है दोस्तों 1214। तो तकरीबन ये बहुत से दोस्तों के घर में लगा हुआ है और कुछ दोस्तों के पास सलूशन उनका ये होता है कि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहते हैं कि यार ये ऑन करते हैं, ये ऑन होता है और ये चला जाता है 00 फॉल्ट पे। और अगर हम इसे वापडा देते हैं ना, वापडा, तो ये ठीक है, ये चार्जिंग भी कर रहा है तो ये ठीक है। लाइट जाने के बाद जो है ना ये 00 फॉल्ट देता है। तो मैंने उन दोस्तों को बताया कि यार इसके मॉसफेट जो है ना वो जल जाते हैं ना डीसी साइड के या एसी साइड के, तो ये 00 फॉल्ट पे सेट जाता है। उसके अलावा जो चार्जिंग वाला हिस्सा है ना इसका, ये चलता रहता है। ये इसका चार्जिंग वाला हिस्सा है। अगर इसको वापडा देंगे तो ये चार्जिंग शुरू कर देगा, लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी ये दोबारा 00 फॉल्ट पे आ जाएगा। तो कुछ दोस्तों ने ये सवाल पूछा और कुछ दोस्तों ने इसमें ये सवाल पूछा कि यार ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं इसके डीसी सेक्शन में, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैनी है ना, मैं उतारने लगा था लेकिन चले मैंने कहा, इसमें कुछ आते हैं दोस्तों मॉसफेट, ये देखें 3306 और कुछ में मेरा ख्याल लगे होते हैं 190505, कुछ ऐसे नंबर लगे होते हैं। यानी कि वो उनका यानी कि सवाल क्या है, सवाल ये है कि वो कहते हैं यार ये हमें मिल नहीं रहे, ये बाज़ार से हमें मिल नहीं रहे, हम बाज़ार में गए हैं लेकिन ये वाले मिले नहीं। अब क्या करें, अब इनमें कौन से इंस्टॉल करें कि जो ये जल गए हैं। ये देखें ये ऐसे जले हुए हैं, ये देखें इनके टुकड़े बाहर आ चुके हैं पीछे वाले ना। तो ये मैं ओपन करने लगा था, मैंने कहा चले आपको शेयर करता जाऊँ। जो दोस्त इसमें सवाल जवाब करते हैं, एक ही वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे देने हैं। कोशिश किया करें कि वीडियो जो है पूरी वॉच किया करें, मुकम्मल वॉच किया करें, ताकि जो है आपको हर सवाल का जवाब मिल सके। अच्छा, क्योंकि दोस्तों ये है 12 वोल्ट में, यानी सिंगल बैटरी में है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 740 की जगह कोई भी लगा हुआ है इस साइड में, एसी साइड में, जहाँ से आउटपुट ये हमें एसी बना के देता है, तो आप 740 भी लगा सकते हो। इसमें ऑप्शन है क्योंकि ये अपना सिंगल बैटरी वाला, ठीक है। इसके अलावा 12N60 भी लगा सकते हो, 13N60 भी लगा सकते हो और 24N40 भी लगा सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 24N40 24 वोल्ट में लगता है, यानी कि 2000 वाट में, लेकिन ये 1000 वाट है, इसमें भी आप लगा सकते हो। एक आपका ये सवाल हो गया, इसका जवाब आ गया। और दूसरा आ गया इस साइड का कि यार ये वाले नहीं मिलते हमें, तो अब हम क्या करें। देखें, आपको आसानी से बाज़ार से कौन से मिल सकते हैं। आपको आसानी के साथ जो मिलते हैं वो 3205 हैं, ठीक है। पहले नंबर पे 3205 आ गए। अब थोड़ा सा इससे अच्छा देख लेते हैं 3306, उससे थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं 1407, तो उसके साथ मिलता जुलता देख लेते हैं तो वो है इसमें 2807। और फिर अगर उससे ऊपर जाना आपने कि यार पैसों की कोई बात नहीं है, हमें ये चीज़ जो है ये अच्छी लग जाए इसमें, तो फिर आप इसमें K100E10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो K100E10 भी इसमें लगा सकते हैं। मैं इसको ओपन करूंगा जितने ये मॉसफेट जले हुए हैं, ठीक है। मॉसफेट जलने के साथ साथ दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस से जलती हैं। आपने रेजिस्टेंस से भी चेक करनी है, इसकी 10 ओम की लगी होती हैं, ये भी जलती हैं सभी इसके गेट के ऊपर। अच्छा, इससे आगे आ गया काम। जो नए दोस्त हैं ना वो सिर्फ मॉसफेट चेंज करते हैं। मॉसफेट चेंज करने के बाद जैसे ही वो लगाते हैं दोबारा बैटरी के साथ, यही वापसी जल जाते हैं। ये डीसी सेक्शन ही जलता है, वो एसी सेक्शन नहीं जलता। डीसी सेक्शन इसलिए जलता है दोस्तों कि उसकी जो रेजिस्टेंस हैं वो जली होती हैं, ठीक है। किसी की जली होती है, किसी की ठीक होती है। जिसको ड्राइव सही नहीं मिलती वो जल जाता है, और जिसको ड्राइव मिल जाती है वो नहीं जलता, बल्कि जिसको ड्राइव नहीं सही मिलती, जिसको मिल रही होती है वो भी जल जाता है साथ में। तो इससे आगे चलते हैं। ये रेजिस्टेंस से मैंने आपको बताई कि रेजिस्टेंस से आपने रिप्लेस करनी है। रेजिस्टेंसों के साथ साथ आपने यहाँ पे आ जाना है SG 3525 के ऊपर। तो SG 3525 आपने चेक करना है कि अगर तो ये ड्राइव दे रहा है, ऑन होते ही यहाँ पे ये हल्की सी ड्राइव देगा और फिर मीटर जो सुई वाला मीटर मैनुअल, वो एक दफ़ा सुई जो है थोड़ा सा आगे जाएगी फिर वापस आ जाएगी। इसका मतलब दोनों साइडों पे चेक करें तो इसका मतलब IC ठीक है। अगर दे 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट आए ड्राइव के, तो ये IC ख़राब है। एक ये इसका ऑप्शन है IC ख़राब होने का। ये नहीं है कि ये ड्राइव आ रही है या 12 वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट नहीं आनी दोस्तों। इसके ऊपर जो है बढ़नी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 वोल्ट बनती है, इससे ऊपर नहीं बनती ड्राइव ना।
तो अगर 12 वोल्ट आती है यहाँ पे आप मीटर रखते हो, ऑन ही करते हो, तो ऑन करते हुए ही 12 वोल्ट आ जाती है, तो इसका मतलब है ये ऐसे फिर भी ख़राब है। और अगर ड्राइव नहीं आ रही तब भी ख़राब है, ठीक है। अच्छा, अब इससे तीसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप दोस्तों मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले मैं ये निकालूँगा जितने भी ये जले हुए हैं, ये वाले और इस साइड वाले एसी सेक्शन वाले, ठीक है। ये डालने के बाद जो आप 740 इंस्टॉल कर देते हो और डीसी सेक्शन इंस्टॉल कर देते हो, फिर भी ये लोड ले रहा सेट, और आपने जो है इसमें मॉसफेट नए इंस्टॉल किए हैं, तो तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका जो ये ब्रिज होती है, ठीक है। ये ब्रिज लगी होती है, इसके पॉइंटों की तरफ आता है जंग, और जंग आने की वजह से ये ब्रिज जो है शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट होने से क्या होता है कि जो आप ये वाले नए डालते हो, जैसे ही डीसी करंट यहाँ से बनता है ना, ये डीसी करंट का तल्लक जो है इस ब्रिज के साथ बनता है आके किसी न किसी वजह से, तो फिर ये अगर ब्रिज शॉर्ट होगी तो लोड लेगा सेट और फॉल्ट पे दोबारा वापसी चला जाएगा। हालांकि आप सोच रहे होगे आपने ये नए डाले हैं, ठीक है। इससे आगे वाले जो पॉइंट है मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले मैं इसका ये ओपन कर लूँ एरिया, एसी साइड भी और डीसी साइड भी। दोस्तों इसके एसी साइड के 4 जले हुए हैं, ये एक कर्नल वाला बचा हुआ है और बाकी 4 जो है जले हुए हैं, और जो इसके डीसी सेक्शन वाले हैं ये 8 के 8 ही जले हुए हैं। तो इसके अलावा आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस से देखनी है। तो अगर कुछ दोस्त कहते हैं कि यार हमें रेजिस्टेंसों के नंबर का नहीं पता चलता, तो चलिए मैं आपको नंबर भी शेयर कर देता हूँ आपसे ना। थोड़ा सा ब्रश लगा लें यहाँ पे। तो ये इसके ऊपर मट्टी, मैंने अभी बोर्ड ओपन किया है तो इसके ऊपर ब्रश लगा लेते हैं। ब्रश लगाने से आपको जो नंबर है रेजिस्टेंसों के वो वाज़ेह नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये ले दोस्तों 221, ये लें 221 और 68C। ये दोस्तों तकरीबन 50 के की बनती है 68C, और 221 जो है वो 220 ओम की, ठीक है। ये डाइवर लगा हुआ है और ये इसके साथ PNP ट्रांसट लगा हुआ है SMD, ठीक है। ऐसे ही कुछ आगे लगी हुई हैं। तो ये देखें ये 50 के की लगी हुई है इसके मीटर पे और गेट पे, और गेट के ऊपर जो ड्राइव बनाती है वो 220 ओम की होती है। 3.3 के की ये लगी हुई है, ये 10 के की लगी हुई है, ये 20 के की लगी हुई है, ठीक है। और ये साथ में इसके 10 के की लगी हुई है। अगर किसी दोस्त ने किसी ने मुझसे पूछी थी, दोस्त ने रेजिस्टेंस है यार तो ये जल गई हैं, अब मुझे नंबर नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं, तो ये उस दोस्त के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बताने में ये अगर हमारे पास भी आ जाए किसी वक्त तो ये 20 के की जली हुई हो तो हमें भी पता नहीं चलता यार ये कौन सी है, या ये 2 के की लगी होती है यहाँ पे। ये मैं आपको नंबर क्लियर करके बताता हूँ, मुझे भी ये 2 के की लग रही है। 30B लिखा हुआ है इसके ऊपर। दोस्तों मैंने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद हमें पता चला कि 30C नहीं लिखा इसके ऊपर, ये लिखा हुआ है 30B। तो 30B जो है वो 2 के की होती है, ठीक है, 2 के की, और इसके साथ 10 के की, और इसके साथ 3.3 के की, और जो है 30C वो लगी होती है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये लगी हुई 30C की। तो ये 20 के की है दोस्तों, ये लगी होती है कि 3878 जो मॉसफेट लगा होता है बड़ा, इसके ऊपर लगी होती है कि 3878 के ऊपर। चलिए दोस्तों, इतना कुछ बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अब ये आप बोर्ड ओके कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसका SMD के बारे में आपको हर चीज़ बता दी है, क्लियर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे चाहता हूं आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।